पूरे भारत देश के अंदर जो 24,500 इंस्पेक्टर हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टरों की, जो अपने साथ में हमारे साथ में टीम बैठी हुई है जो आप लोगों को पूरी सूचना बताएगी। एक हमारे देश के जवानों को आज हमारी जरूरत है। आप सभी साथियों से एक विनती करता हूं भाई, जितने भी मेरे साथी हैं, एक बारी जल्द से जल्द पूरे भाईचारे को जोड़ने का काम करें। जितने भी मेरे साथी हैं वो जल्द से जल्द एक बार भाईचारे को जोड़ने का काम करें। आप सभी साथियों की जरूरत है। नीचे देखो शेयर का बटन होगा, जो भी साथी है एक बारी जल्दी से वो दबाए, और दबाते ही तुरंत नीचे सारे ग्रुप आ जाएंगे। हर एक ग्रुप में तुरंत अभी 5-5, 7-7 ग्रुपों में यह वीडियो पहुंचाने का काम करें, क्योंकि हमारे देश के जवान खुद अपनी आवाज नहीं उठा सकते, तो क्या हमारे अंदर तो इतनी हिम्मत होगी अपने देश के जवानों के लिए हम आवाज उठाएं, जो हमारे लिए दिन रात सुबह शाम लड़ रहे हैं। और हम घरों में बैठकर उनके लिए इतना काम तो कर सकते हैं। एक बार 800 साथी जुड़ गए हो भाई, 800 के 800 साथी थे। विक्की बॉक्सर जाट मेरे फौजी साहब नराम राम भाई ने एक बारी भाई आपके सामने जो इंस्पेक्टरों का पूरा ब्यौरा, जो भी बात है, जो भी मांग है, जो भी डिमांड है, और जिस परिस्थिति से ये जूझ रहे हैं, आप लोगों के सामने खुद अपने मुंह से बताएंगे। एक बार रिक्वेस्ट है भाई, नीचे की तरफ देखो शेयर का बटन होगा, हर एक साथी से विनती है भाई उसको दबाओ। दबाते ही नीचे सारे ग्रुप आ जाएंगे। हर एक ग्रुप में ये वीडियो तुरंत अभी शेयर करो। हर साथी से विनती है, तनुज भाई जल्दी से एक बार शेयर कर। जितने भी साथी भाई, जो भी साथी हैं, वे जल्दी से जुड़ के आए ताकि मदद हो सके। आप लोगों के सामने पूरा ब्यौरा अब हमारे अंकल जी आप लोगों को बताएंगे। और मैं आप लोगों से एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, कितने शेयर हो लिए भाई ये वो बताइए। है सिर्फ 300 शेयर हो अभी तक। रिक्वेस्ट है भाई सारे साथी आते हैं, नीचे देखो शेयर का बटन होगा, एक बार जोड़ो, उसको दबाओ। दबाते ही शेयर टू ग्रुप अब नीचे ही लिखाने लग गया, और किसी तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं, सारे ग्रुपा में इसने शेयर करते रहो। और अंकल जी बाकी बात आप लोगों को प्रमाण के साथ अभी समझाएंगे। बताओ अंकल जी आप। देखिए, सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट है जो कि सेंट्रल फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आता है ये, और इसके अंदर एक बहुत बड़ा एक ग्रुप है, बहुत बड़ा एक एम्प्लॉइज है जो कि इसमें सीधा काम करता है। इसमें जो कि जो टैक्स डिपार्टमेंट है, उस टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर टैक्स कलेक्शन के अंदर सबसे मेन रोल होता है इन इंस्पेक्टर्स का। लेकिन इन इंस्पेक्टरों को एक समस्या से जूझना पड़ रहा है, और वो समस्या है कि भाई जो ट्रांसफ़र की पॉलिसी है, वो ट्रांसफ़र की पॉलिसी के भाई अपने घर के नज़दीक जा सकें पूरे इंडिया में। इसी डिपार्टमेंट में बाकी सब के लिए है, चाहे वो ग्रुप डी का है, स्टेनो है, ऊपर ऑफिसर्स हैं, सब के लिए। सिर्फ इंस्पेक्टरों के ऊपर ही एक तलवार लटका रखी कि ये इनकी ट्रांसफ़र नहीं होगी, इनकी ट्रांसफ़र नहीं करते वो। इसके लिए हमने बहुत कोशिश कर ली। दिल्ली के अंदर जो मेन ऑफिस है इनका, जो बैठे हैं वहाँ पर, इसके आला अधिकारी बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं करता। हमने वहाँ पर्सनली जा कर के किया, RTI लगाई, इन्फॉर्मेशन ला के, लीगल नोटिस तक दिए हैं इनको। अब कहते हैं कि लोन बेस पर आ जाओ, मतलब भिखारी बन जाओ, भीख ले लो, और वो भीख तब तक रहेगी जब तक उनकी इच्छा पे होगी, तभी लात मार के उसको भगा देंगे। जब सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर, इसी डिपार्टमेंट के अंदर भी एक पॉलिसी है, चाहे वो कपल केस के लिए हो, चाहे वो दूसरे उसके प्रॉब्लम्स की वजह से हो, फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से, एक सरकार ने पॉलिसी बना रखी कि उनकी ट्रांसफ़र हो सकती है। कपल केस है तो कपल केस की दोनों को DOPT की गाइडलाइंस है। 30/9/2009 का सर्कुलर एक निकला हुआ है, नोटिफिकेशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट का निकला हुआ है कि भाई इसके तहत जो भी कपल केस हैं उनको एक ही स्टेशन पे पोस्टिंग करनी है। लेकिन ये डिपार्टमेंट सिर्फ इन इंस्पेक्टरों को उनकी पोस्टिंग एक जगह हस्बैंड वाइफ को, या उनकी जो ज़रूरत के हिसाब से है, प्रॉब्लम में है, वो नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए हमने, चाहे वो डिपार्टमेंट के अंदर हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, DOPT का डिपार्टमेंट जो नॉर्थ ब्लॉक के अंदर है, जो इस तरह की ये गाइडलाइन को देखता है, उसको भी हमने अपने एफर्ट्स किए हैं, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकल रहा। यहाँ के जो इस डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं, उनको सभी को हमने अप्रोच किया, पर्सनली मिले,
गंगवार जी थे, उनको हम पर्सनली मिले। उनके बाद शुक्ला जी आए, शुक्ला जी को पर्सनली मिले। और इस टाइम मौजूदा जो अनुराग ठाकुर जी हैं, मैं पर्सनली खुद उनके घर जा कर के आया हूँ। आश्वासन, सिर्फ आश्वासन, सिर्फ आश्वासन। और ये जो इंस्पेक्टर हैं ये जूझ रहे हैं। बहुत सारी समस्याएं होती हैं, एक फैमिली के अंदर होती है, अगर एक जगह वो ना हो। एक अभी स्टेस्ट आया हमारे पास इंस्पेक्टरों का ही एक जी, एक सेकंड कति एक तो बात को भाई, जितने ये साथी ये कहने लग रहे आवाज कम आवे है, मैं आप लोगों को बता दूं भाई, अपने फोन की आवाज बढ़ा लो, अंकल ठीक बोल रहा है ना के गल। दूसरी बात, हर एक साथी से एक विनती है भाई, ये जो इंस्पेक्टर होते ये किसी विदेश के नहीं है, ना ये ऊपर से उतर के आ रही है, हमारे ही भाई, हमारे ही बीच के हैं। समझे आप लोग, बात को समझने की कोशिश करो। एक हस्बैंड की ड्यूटी अगर रोहतक हो और उसकी वाइफ की ड्यूटी तमिलनाडु हो, तो वे दोनों पूरी जिंदगी कभी भी नहीं मिल सकते। मुद्दे को और बात को समझने की कोशिश करो। दूसरी बात, मैं हर एक साथी से एक बात कहता हूं भाई, उंगली करने से पहले ये देखें, ये जो जितने भी वर्दी वाले हैं इनके भी परिवार होते हैं, क्या इनको हक नहीं है हस्बैंड वाइफ को एक साथ रहने का? और एक साथी से विनती है भाई, या एक बहुत ही जरूरी मुद्दा है, सारे साथी शेयर करते रहे साथ के साथ। मैं दूसरे हाथ में फोन लेके देखने लग रहा हूं भाई, सारा तैयार रिक्वेस्ट बार बार इसलिए कर रहा हूं, ये मुद्दा बहुत जरूरी है। बाकी अंकल जी भी जोश के साथ बोलेंगे और आप लोगों ने ठीक सुनेगा। एक बार जोटा मारो सारे भाई, देखो नीचे शेयर का बटन होगा। और एक साथी से विनती है भाई, एक बार अभी तुरंत, और एक भाई चाहे दो शेयर करो भाई, शेयर करके दिखाओ पहले। ये बात सरकार के कानों तक पहुंचनी चाहिए। ये बात ये नहीं है कि नीचे यहां आप लोग विरोध करना शुरू कर दो। मेरे भाइयों, इनकी भी फैमिली, इनका भी परिवार है, क्या इनका दुख नहीं है क्या? ये पूरी जिंदगी अपने हस्बैंड वाइफ इकट्ठे ही नहीं रहेंगे, ये अपना परिवार ही नहीं बसा पाएंगे क्या? इन कारणों से बहुत सारे रिश्ते खराब हो गए, इन बातों के कारण बहुत सारे घर उजड़ गए, इन बातों के कारण बहुत सारे साथियों ने नौकरी छोड़नी पड़गी। एक बार बात को समझो पहले। और एक साथी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार, सिर्फ 660 शेयर है, और देखो शेयर का बटन नीचे होगा भाई। मैं आप लोगों को दिखा भी दूं, नया फंक्शन आ गया ताकि आप लोगों ने पता भी लग जा। एक बार यहां देखो, ये कैमरा चालू करूं सामने का, ये देखो शेयर का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबाओ। दबाते ही ये आगे सारे ग्रुप नीचे की तरफ है, हमने शेयर करके हर एक ग्रुप ऐसे दबा कर शेयर करनी। यहां लिखा आता राइट पोस्ट, इसको दबाओगे ना, यहां से पोस्ट होगा, आपकी आईडी पर शेयर हो जाएगी। यही आपकी आईडी, यहां से ये आपकी आईडी पर शेयर होगी। एक बार हर एक साथी से विनती, शेयर का बटन दबा के ऐसे निकाल कर हर ग्रुप में, ये जितने भी ग्रुप हम ब्लॉक हो रखे हैं, देख इस पे दबाने की कोशिश करें, इन पर सारे ग्रुपों में तुरंत, अभी के अभी तुरंत मुद्दे को समझने की कोशिश करो यार। बात क्या, उस बात को पकड़ो। अरे एक बात मजाक नहीं होती, कितनी सीरियस बात है, कितने परिवार इन चीजों के कारण बर्बाद हो रहे हैं। अब अंकल जी की बात हाथ जोड़ कर विनती करता हूं भाई, हर एक साथी कान खोल कर तो सुनेगा और साथ के साथ आगे पहुंचाने की कोशिश करेगा। एक बार जोश के साथ बताओ अंकल जी। नहीं देखिए, सभी भाइयों से प्रार्थना है कि भाई इस मुद्दे को पूरे देश लेवल पे उठाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि एक ऐसा हमारा एम्प्लॉइज जो कि देश में टैक्स कलेक्शन कर रहा है। हमारा देश किससे चलता है? रुपए पैसे से चलता है, टैक्स कलेक्शन से चलता है। और टैक्स कलेक्शन की सबसे पहली कड़ी ये इंस्पेक्टर ही है, जो कि देश को, सरकार को पैसा कलेक्ट करके देते हैं। और वही इंस्पेक्टर की लॉबी, यानी कि वही इंस्पेक्टर एम्प्लॉइज, अगर उनकी व्यक्तिगत पर्सनल फैमिली की समस्या है, उसको सुनने के लिए कोई भी ऑफिसर, और चाहे वो इंस्पेक्टर हो, इंस्पेक्टर से ऊपर से जो भी जितने भी ऑफिसर्स हैं, उसके मंत्री हैं, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं रह गया कि हम जनता के अंदर जाएं, जनता के अंदर आवाज़ अपनी उठाएं, और जनता के माध्यम से ये आवाज़ पूरी केंद्र सरकार तक पहुंचे, मोदी जी तक पहुंचे, ताकि इनकी समस्या भी सुनी जाए। ये वो लोग, एक खास इंसिडेंट में आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा, एक बहुत ही दर्दनाक भी है। एक इंस्पेक्टर छुट्टी लेकर के अपने घर आ जाता है, इसी दौरान जब ये कोरोना महामारी का चक्कर चल रहा है। घर आते ही यानी कि उसका टेस्ट होया, टेस्ट होने के बाद पता चला कि वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव होने के बाद उसकी घरवाली की डिलीवरी
और डिलीवरी करने के चक्कर में उन्होंने उसके सारे परिवार रिश्तेदारों को क्वारंटाइन कर दिया। उसकी डिलीवरी करने के लिए कहीं भी एंट्री नहीं मिली, कोई भी हॉस्पिटल उसको डिलीवरी कराने के लिए तैयार नहीं था। पूरे रिश्तेदारों को एक तरफ से कॉरिडोर कर दिया। इतनी समस्या, यानी कि यहाँ तक आ गई है उस इंस्पेक्टर के पास स्वयं आत्महत्या करने के कोई रास्ता नहीं रह गया कि अभी ये क्या बन गया। मैं इससे अच्छा तो मैं वहां से अपना घर नहीं आता तो ज्यादा बेहतर था। वो घर इसलिए आया कि उसकी घरवाली की डिलीवरी होने वाली थी, बच्चे की डिलीवरी होने वाली थी। लेकिन समस्या वहां आकर और भी ज्यादा जटिल हो गई। किसी तरह से एक प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है ना, जैसे भी है उन्होंने अरेंज किया, किसी ने इसे एग्री किया, उसकी डिलीवरी हुई। लेकिन समस्या कितनी, इसी तरह की समस्या उन सब के लिए है, उन सभी इंस्पेक्टरों के लिए है जो जिनका परिवार उनसे दूर है। ये बात नहीं है कि उनकी पोस्टें नहीं, हर एक जगह पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। एक चेन्नई से है, चेन्नई वाला दिल्ली आना चाहता है, दिल्ली वाला चेन्नई चला जाएगा, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन महकमे के अंदर ये इतनी ज्यादा मतलब वो हो गई है, भ्रष्टाचार हो गया है, वो इसको बात को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। भ्रष्टाचार, लोन पे चले जाओ, लोन पे चले जाओ, लोन भ्रष्टाचार, यानी कि सिर्फ इंस्पेक्टर के ऊपर ही तलवार लटकाई हुई है क्या? और जो इसके ऊपर अफसर हैं, पीए हैं, क्लास 4 हैं, सबकी हो सकती है। दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, कितने सरकारी ऑफिस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सबके अंदर पॉलिसीज हैं कि यहाँ ये जा सकते हैं। लेकिन नहीं, इस डिपार्टमेंट के अंदर सिर्फ इंस्पेक्टर के ऊपर तलवार ऐसी लटका दी। और एक खास लॉबी, कुछ एक चुनिंदा ऑफिसर्स, कमिश्नर्स लगा लो, कोई भी लगा लो, जो डिपार्टमेंट के अंदर बैठे हुए हैं, मंत्री कोई भी आ जाए, वो फिर उसी को अपने, चाहे वो पहले गंगवार जी थे, उसके बाद शुक्ला जी आए, उसके बाद अनुराग ठाकुर जी आए, लेकिन इस बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि इस मुद्दे को, अब ये हमारे पास रास्ता नहीं रह गया है कि इस मुद्दे को इस स्टेज तक ले दिया जाए, ताकि ये माननीय मोदी जी के कानों में जाए, वो भी इस समस्या को समझे कि जो जिनके दम पे, जिनके बलबूते पे ये सरकार चल रही है, उन्हीं के ही जो है ना इतना शोषण किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनकी समस्याओं के लिए कोई भी समाधान नहीं निकाला जा रहा है। तो सबसे प्रार्थना है कि भाई इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, ताकि ये मोदी जी के कानों में जाए। ये सरकार है, लेकिन सरकार के अंदर हम अपनी बात एक हाईएस्ट उसके ऊपर कैसे पहुँचाएं, मोदी जी तक कैसे चुराएं। एक नेटवर्क ऐसा बन गया है, हम नहीं पहुँचा सकते। एक ही रास्ता है कि जब ये पूरे देश के लेवल तक जाएगी, तभी ये मोदी जी के कान में आएगा और इसका समाधान जरूर निकलेगा। इसलिए सबसे प्रार्थना है कि भी इस मुद्दे को उठाएं। ये एक जटिल समस्या है, सिर्फ इंस्पेक्टरों के लिए है, बाकियों के लिए कुछ नहीं, बाकियों के लिए सब रास्ते खुले हुए हैं। अब किसी मंत्री के पास जाएं, एमपी के पास जाएं, कोर्ट में चले जाओ। अगर हम कोर्ट में ही जाना है तो एमपी मंत्री किस लिए बन रहे हैं? और कोर्ट से कोई ट्रांसफर ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा? वहां से सिर्फ डायरेक्शन जारी होगा, निर्देश जारी होएगा कि भी इनकी करनी चाहिए, ये जायज है। यानी कि धक्के खवाओ इनको, धक्के खवाओ इनको, धक्के खवाने के बाद तब वो यानी कि कोर्ट से जूत पड़ेगा। एक देसी भाषा में कहते हैं कोर्ट का जूत पड़ेगा, तब तो मान लेंगे। अगर कोर्ट में ही जाना है, हर एक चीज के लिए अगर कोर्ट में ही जाना है छोटी सी समस्याओं के लिए, तो इनके एमपी को की बनाने की जरूरत क्या है, मंत्रियों की जरूरत क्या रह गई है? फिर तो कोर्ट नहीं करना है सब कुछ। तो ये इसीलिए ये समस्या ऐसी बन गई है कि सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, इस नेटवर्क के अंदर कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमारे पास अब ये इस तरह का ही एक हथियार रह गया है, या एक हमारे पास साधन रह गया है कि अभी इसका हम सहारा लें, आप सब लोगों का सहारा लें, आवाज वहां तक पहुंचे और इनकी इस समस्या का जो है समाधान हो सके। अब इनकी समस्या देखिए, किसी के फैमिली की है, परिवार है, फादर बीमार है किसी का, तो इस तरह की समस्या है, वो कैसे केयर करे दूर बैठ करके? अगर उनके पास यहाँ पर पोस्ट न तो मान सकते हैं, पोस्टें खाली पड़ी हैं हर एक जगह, चाहे हम दिल्ली जोन में लगा ले, दूसरे जोन में लगा ले, सब जगह पोस्टें खाली पड़ी हुई हैं। कितने ऐसे हैं, मान लो लड़का लड़की हैं, उन्होंने रिश्ते तो कर लिए, लेकिन फिर शादी नहीं हो पाएगी उनकी। क्यों? उनको पता है कि एक दिल्ली बैठा है, एक यहाँ उसमें बैठा है, हरियाणा में बैठा है, पंजाब में बैठा है, उन्हें पता है ट्रांसफर तो होनी नहीं है, तो इसलिए कोई शादी नहीं होगी उनकी। यानी कि वो इंस्पेक्टर भर्ती तो हो गया,
देश के लिए काम कर रहा है, रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, लेकिन वो शादी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास पॉलिसी नहीं है उसको वापिस आने के लिए, वहाँ पर या अपने चाने स्टेशन के ऊपर या अपने घर के आसपास आने के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, बैन लगा दिया। अरे यानी कि जब ये भर्ती हुए, यानी कि ये देखो कि किस लेवल तक इन्होंने जो है ना वो करी है। इसमें पहले जब ये भर्ती हुए उनके पास पॉलिसी थी कि भाई हर एक इंस्पेक्टर अपनी लेवल पे कर सकता है, सीनियरिटी लिस्ट बनेगी, लेकिन इन्होंने 2016 के अंदर के ये मैंने प्रावधान हटा दिया। मान लो मैं आज अब एक सर्विस में लगा हूँ, सर्विस में लगने के बाद उस टाइम लगने के लिए जो सर्विस कंडीशंस हैं वो तो मैंने मान ली कि हाँ मेरी ट्रांसफ़र होगी इसलिए मैंने ज्वाइन किया। अगर मेरे को ये पता होता कि भाई कल कोई बदल देंगे और मेरी ट्रांसफ़र भी नहीं करेंगे, मैं क्यों करता उस डिपार्टमेंट को ज्वाइन? लेकिन वो पॉलिसी थी, मैंने ज्वाइन कर लिया और उस चीज़ को इग्नोर करके हमने तो रूल बदल दिए, इसलिए जो है ना आपकी बदली नहीं हो सकती। गैर कानूनी है, यानी कि हम कानून का सहारा ले कोर्ट में धक्के खाएं, कोर्ट में पहले कैट में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, फ्री में नहीं जाया जाता। एक सुप्रीम कोर्ट का वकील एक एक पेशी कर लाखों लाखों रुपए लेता है। कोर्ट कैट में चले जाएंगे 10 साल उसमें निकल जाएंगे, हाई कोर्ट जाओ हाई कोर्ट 10 साल निकाल देगी, सुप्रीम कोर्ट चल 10 साल सुप्रीम कोर्ट में निकल जाएंगे, चलो उसकी लाइफ तो गई। इसलिए ये क्या एडवाइस करते हैं, कोर्ट में चले जाओ भाई, कोर्ट में भेज दो, गद्दी गेट पा दो इनको और इनकी ये समस्या जो की तो रहेंगे, इनका भुगतने दो। तो इसलिए रास्ता क्या रह गया? रास्ता ये रह गया कि भाई एक सर्विस मैटर्स को, उन सर्विस रूल को लगने के बाद बदल देना गलत, उसको मान नहीं रहे, मंत्री नहीं सुन रहे, एमपी नहीं सुन रहे, कहाँ जाएं ये बेचारे, कहाँ जाएंगे? कैसे समाधान होगा इनका? एक ही रास्ता है कि भी ये आवाज़ सबकी इकट्ठी आवाज़ होकर के मोदी जी के कानों तक पहुँचे, उनको लगे कि हाँ इन्हीं इंस्पेक्टरों को ही क्यों टारगेट किया गया। तो ये सब चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो इसलिए सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको मैक्सिमम जो है ना आप लोग शेयर करें, इनका साथ दें, ताकि ये भी अपना बेचारे घर बसा सकें, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।